हेलो स्टूडेंट्स, आज का एडिटोरियल का टॉपिक है अ रेजिलिएंट इंडिया बट ग्रोथ पैंग्स फॉर चाइना। एडिटोरियल के टॉपिक को आप कनेक्ट कर पाएंगे GS 2 में IR है, इंटरनेशनल रिलेशन, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं इसके एनालिसिस को। आते हैं एडिटोरियल के एनालिसिस पर। इंडिया जब ग्रो कर रहा है तो चाइना के लिए एक टेंशन की बात क्यों है? चाइनीज गवर्नमेंट जो है, उनकी जो रिपोर्ट थी चाइनीज प्रीमियर ली केकियांग की, उन्होंने स्टेप डाउन किया। उनके स्टेप डाउन करने से पहले और ऑन बैकड्रॉप ऑफ जो कंट्री अभी रीओपनिंग किया है अपने आप को 3 साल बाद, जीरो कोविड-19 जो उनकी पॉलिसी थी, और ये ऑब्जर्व किया गया कि वो मतलब पॉलिसी जो थी वो उसमें काफी, उस पॉलिसी में डिसअपॉइंटमेंट ही मिला है चाइना को, फायदा कुछ नहीं हुआ है। वहाँ का जो ग्रोथ रेट टारगेट है वो 5% है 2023 में, अगर देखा जाए तो वो कम है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, जो कि 5.5 था। जितना जो चाइना एक्सपेक्ट कर रहा था उससे भी कम है वहाँ का GDP ग्रोथ, और इनफैक्ट इंडिया से भी कम है चाइना का GDP ग्रोथ। इंडिया का प्रोजेक्शन है 6.1 अकॉर्डिंग टू IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये बहुत सरप्राइजिंग होगा अगर हम कंसीडर करें कि इंडिया जो है वो बेनिफिट कर रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहा है इंडिया कोविड के बाद जो रीओपन किया है लॉकडाउन के बाद, और वहीं पर चाइना जो है अब बेनिफिट कर पाएगा इस साल, क्योंकि चाइना इस साल ओपन हुआ है। लेकिन जो ग्रोथ है वो कम ही है। उसका रीजन, चाइना के ग्रोथ के कम होने का रीजन ये है कि जो चाइनीज इकोनॉमी है वो प्रोसेस में है स्ट्रक्चरल डिसलरेशन के। वहाँ की जो इकोनॉमी है वो ग्रो नहीं कर रही है, वहीं पर इंडिया जो है वो इंजॉय कर रहा है बेनिफिट डेमोग्राफिक डिविडेंड का। मतलब ये है कि हमारे कंट्री में जो यूथ है, जो यंगस्टर है, वो ज्यादा है, इंडिया को उसका बेनिफिट मिल रहा है। वहीं पे चाइना की जो यूथ है वो कम हो रहे हैं, तो अब चाइना के लिए ये एक बहुत बड़ा इश्यू हो रहा है। मिस्टर ली ने क्लियर कर दिया है कि वो कॉशियस हैं इस चीज को लेकर, जो कंट्री का GDP ग्रोथ टारगेट है इस साल का। लेकिन क्यों? पहला रीजन है कि चाइनीज जो गवर्नमेंट है, स्पेशली जो वहाँ की न्यू प्रीमियर है ली कियांग है, वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी रिस्क को लेकर वो आगे चलें, जैसे कि ग्रोथ टारगेट को उन्होंने लिया अगेन, जो लास्ट ईयर हुआ था 2022 में। इनफैक्ट अगर कंजम्पशन को भी अगर रिकवरी मोड में देखें, या एक्सटर्नल डिमांड जो है वो वहाँ की वीक है, और ये मुश्किल होगा समझना, जहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो राइज तो कर रहा है, कोई डाउट इसमें नहीं है, लेकिन रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर जो चाइनीज इकोनॉमी में होगा वो इंक्रीजिंगली कॉशियस सेंटीमेंट होगा, जो एक्सप्रेस कर रहा है वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा। उसके बाद फर्दर जो रियल एस्टेट सेक्टर है, वो जो ग्रोथ होनी चाहिए वो उतनी वहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रही है, वो डाउनवर्ड ही जा रहा है। 2023 के बियॉन्ड जो गवर्नमेंट का पुश है वो स्ट्रक्चरल शिफ्ट हो रहा है चाइनीज इकोनॉमी का, स्टिल ऑन द वे, वो कंटिन्यूटी में अभी है। लास्ट फ्यू ईयर्स से वहाँ की जो टाइटर रेगुलेटरी मेजर्स हैं चाइना के, वो इंट्रोड्यूस किया उन्होंने कंटेन करने के लिए फिनेंशियल रिस्क को, और अचीव करने के लिए मोर सोशल ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कि ग्रीन इकोनॉमी है, फूड सिक्योरिटी है, ये सारी चीजें उन लोगों ने फोकस किया अचीव करने के लिए। और ये एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल होगा चाइनीज गवर्नमेंट के लिए कि रिकॉग्नाइज करे टू हाई ग्रोथ अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है और ना ही डिजायरेबल है, ये सिर्फ एग्रीवेट कर देगा फिनेंशियल इम्बैलेंसेस। इनफैक्ट सस्टेनेबल ग्रोथ अगर देखा जाए तो वो एक की कॉन्सेप्ट है चाइना की न्यू इकोनॉमिक नैरेटिव के लिए। ये हार्ड है अभी इस वक्त पे कुछ भी कहना कि गवर्नमेंट का जो फर्म बिलीफ है वो क्वालिटी ऑफ ग्रोथ है, जो कि मैटर भी करेगा मोस्ट फॉर चाइनीज सिटीजन आज के वक्त पर, और जो एक्सप्रेशन होगा वो रिकॉग्निशन का, वो ग्रोथ को फर्दर पुश अप करने की तरफ होगा, फर्दर बढ़ाने की तरफ होगा। और अगर इस तरह से चलता रहा तो फिर अगर सिर्फ ग्रोथ को बढ़ाने पे ध्यान देंगे तो फिर एडिशनल इम्बैलेंसेस ही क्रिएट होगा चाइना की इकोनॉमी में। इन सारे बैकड्रॉप के बाद जॉब सिक्योरिटी जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल ग्रोथ नैरेटिव के लिए, जो कि इंश्राइंड है हायर टारगेट ग्रोथ फॉर न्यू जॉब, क्योंकि चाइना में जॉबलेस ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है। न्यू जॉब वहाँ पे 12 मिलियन कंपेयर टू लास्ट पास्ट ईयर 11 मिलियन जॉब थी, जो कि अगर हम छोड़ दें टारगेट को 2022 में कोविड-19 के बाद जो पेंडेमिक आया था, तो वहाँ पे 11 मिलियन जॉब थी। रिवीजन अगर एम्प्लॉयमेंट टारगेट को देखा जाए तो गवर्नमेंट का जो रिफ्लेक्ट करता है कंसर्न है जॉब मार्केट, स्पेशली जो यंग वर्कर है उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ऑलमोस्ट 20% हो गया है स्प्रिंग सीजन 2022 में, तो जो कि काफी हाई है। इतना
अनएम्प्लॉयमेंट होना अच्छा नहीं है किसी भी कंट्री के लिए जहाँ पे इतने यूथ अनएम्प्लॉयड है। जॉब की जो नीड है वो चाइना की क्या एक्सप्लेन करती है। रिसेंट जो चार्म है वो ऑफेंसिव है और वो रिटेन करेगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाइना में, और ये एक इम्पोर्टेंट सोर्स होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वहाँ के लिए, वहाँ की जॉब क्रिएशन के लिए। सेंटीमेंट फॉर सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन जो होगा वो हेल्प नहीं करेगा चाइना को फुलफिल करने में वहाँ के एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव को, जैसे कि इन्वेस्टर जो कि देख रहे हैं एक न्यू पास्चर में। और वहीं पर इंडिया जो है वो लाइकली ऐसा हो सकता है कि मेजर बेनिफिशियरी हो इस वक्त पर। इंडिया को भी जरूरत है क्रिएट करने की बहुत सारे जॉब, जितना भी पॉसिबल हो एटलीस्ट 13 मिलियन जॉब अ ईयर इंडिया को प्रोड्यूस करने की जरूरत है, जितना कि चाइना ने टारगेट किया है उससे कहीं ज्यादा, क्योंकि चाइना 11 और 12 मिलियन, वहीं पर इंडिया 13 मिलियन जॉब क्रिएशन को टारगेट कर रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं वो स्टार्ट कर दिए हैं इंडिया में ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएशन पे, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिए हैं। वहीं पर कंट्री जो है अपनी मतलब बड़े साइज जो मार्केट साइज है इंडिया का और जो वहाँ के लेबर फोर्स है हमारे इंडिया में, वो एक चैलेंज है। चाइना ट्राई कर रहा है होल्ड करना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विद इन द कंट्री, कि चाइना जो है वो लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री थी और अब वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया। लेकिन इंडिया के साथ प्लस पॉइंट ये है कि इंडिया अभी पॉपुलेशन डिविडेंट है। फोर्सेस जो हैं वो पुश कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर को आउट ऑफ चाइना। चाइना से फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं बहुत तेजी से निकल रहे हैं और इसको अगर रोकना है यूएस जो है उसको रोकना भी चाहे हाईएस्ट एंड ऑफ वैल्यू चेन पर ही रोक सकता है, और वो फोर्स करेगा बाइफर्केशन और हायर वेजेस एट लोएस्ट एंड। इसके साथ ही चाइना जो है पुश कर रहा है अपने आप को सेल्फ रिलायंस की तरफ, और सर्टेनली वो हेल्प नहीं करेगा फ्यूचर प्लान को चाइना के, और फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो अपने माइंड में जो लेके चलेंगे चाइना के लिए। ऑल इन ऑल अगर देखें तो 5% जो ग्रोथ टारगेट है वो कंसिस्टेंट होगा करंट चैलेंज को लेकर, और चाइनीज इकोनॉमी जो फेस कर रही है और वहाँ की गवर्नमेंट उससे भी ज्यादा अपना जो डाइवर्सिफाइड ऑब्जेक्टिव लेके चल रही है बियॉन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट करना नेसेसिटी हो गई, इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया है चाइना के लिए न्यू सस्टेनेबल ग्रोथ नैरेटिव के लिए। लेकिन चाइना जो है वो कन्फ्रंट कर रहा है मोर कंपटीशन देन बिफोर, स्पेशली इंडिया से जितना चाइना अभी कंपटीशन कर रहा है इससे पहले कभी इतना नहीं किया, क्योंकि जो इंडिया की मार्केट साइज है और लार्ज लेबर पूल जो है, क्योंकि इंडिया में यंगस्टर है तो हमारे जो कंट्री के लेबर पूल है वो ज्यादा है कंपेयर टू चाइना के, तो चाइना को इससे एक टेंशन हो रही है। वहीं पे इंडिया चाइना आपस में बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है साइज और पॉपुलेशन में और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, लेकिन डिफर कर रहा है काफी मतलब सब्सटेंशियली बहुत ज्यादा। नेशनल पीपल्स कांग्रेस के जो प्रीमियर ली हैं उनको लोअर जीडीपी टारगेट फर्दर करना ही होगा, इन कंट्रास्ट टू इंडिया जहाँ पे इंडिया की जो जीडीपी है वो वहाँ पर चाइना के ऑपोजिट है, काफी रेजिलियंट है, और एक्सेलरेशन का जो पैटर्न है वो एक्सपेक्टेड होगा अगले कुछ सालों तक, और स्पेशली वो रिशफल करेगा वैल्यू चेन में और वो कंटिन्यू रहेगा, और वो फर्दर पुश करेगा हमारे जियोपॉलिटिक्स को भी लेकर, उस कंट्री चाइना की भी जियोपॉलिटिक्स को लेकर, और ये फर्दर पुश करेगा कंट्रीज के जियोपॉलिटिक्स को भी, और वो चाइना के लिए एक हाई कॉस्ट साबित होगा। बढ़ती हुई इंडिया की इकोनॉमी की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो चाइना के लिए आज के टाइम पे टेंशन का एक सबब बन गया है, क्योंकि चाइना के सामने उसकी ह्यूज पॉपुलेशन है और वहाँ की जो जीडीपी ग्रोथ है वो काफी तेजी से कम हो रही है कंपेयर टू इंडिया। ये दोनों कंट्री नेबरिंग कंट्रीज हैं तो इनका आपस में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा रहता है, तो चाइना को अब टेंशन हो रही है, और उसका सबसे बड़ा टेंशन का जो रीजन है वो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट है। और इंडिया में क्योंकि फॉरेन जो इन्वेस्टर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर कर रहे हैं, इंडिया में लेबर जो है वो चीप, और इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन डिविडेंड है अभी, और चाइना में अभी पॉपुलेशन का डिविडेंड वाला एडवांटेज नहीं है, यंगर वहाँ पे अब कम हो रहे हैं और वहाँ पे ओल्ड एज के लोग ज्यादा हो रहे हैं। तो ये है आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।